पुष्पा के सेट पर काफ़ी ड्रामे चल रहे हैं, शादी का माहौल है, लोग खाने पीने भी आ रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम गर्विता के घर ही चलते हैं और थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं और ढेर सारी बातें भी कर लेते हैं, है ना? बहुत अच्छा सोचा आपने। बहुत Thank you अच्छा so लगा। much. Thank It's you. lovely having you here. Same here and thank you so much for inviting us. मैं देखो शादी के बीच में आके यहाँ इंटरव्यू में बैठ गई हूँ, मेहंदी वगैरह लगा के। Yes. और मेहंदी उड़ भी रही है, देखो। देखो मेहंदी में अरमान का नाम उड़ रहा है, जो लोग इससे खुश हों। तो क्या इसे अपशगुन है? ये सिंबॉलिक शॉट है। सिंबॉलिक शॉट है। गर्विता, आज बताओ घर पे कैसे इतना हाई पॉइंट चल रही है, ड्रामा चल रहा है शो में, बट गर्विता घर पे बैठी हैं और हम मेरे साथ कॉफ़ी पी रही हैं, ये सुकून। सही बोल रहे हो। एक्चुअली इतने ड्रामे में मुझे मिसिंग नहीं होना चाहिए था, पर मैं हूँ बी नानू के घर पे, तो इसीलिए गोयनका हाउस में मेरा शूट हो चुका है और कल आई थिंक नाइट शूट हुआ था, क्योंकि आज अरमान का रोहित का बर्थडे है, तो इसलिए आई थिंक नाइट शूट करके आई एम श्योर आज नहीं शूट कर रहा है, आज कोई भी शूट नहीं कर रहा है, आज यूनिट ऑफ है, तो कल नाइट शूट हुआ, इसलिए सब लोग ही आज घर पे हैं। मैंने देखा आई थिंक आज के एपिसोड में है जहाँ बी नानू आपको जबरदस्ती लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं आप हमारे घर पे चलो। तो बेसिकली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अब बी नानू ऑब्वियसली अग्री नहीं कर रहे हैं शादी से, तो अब वो मुझे घर घसीट के ले गए हैं कि चलो एंड तुम्हारी शादी वहीं से होगी, तो इसलिए मैं वहाँ पे हूँ एंड अरमान अपने घर पे, और वहाँ पे सारे फेस्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं और मैं दुल्हन की तरह सज रही हूँ एंड वो मैं शूट कर चुकी हूँ एडवांस में। ओके, सो गर्विता का शो में आना एक धमाके से कम नहीं था। पहली बात तो सबकी नज़रें थी, कौन है ये, कौन है ना? बताइए कैसा रहा अब तक आपका एक्सपीरियंस? आई थिंक keeping the controversy or the drama aside, it was it was actually unbelievable when I got the call from Rajan sir, क्योंकि ये रिश्ता में ऑब्वियसली लीप स्टार्ट हो गया था, सारे एक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो समथिंग लाइक दिस वुड हैपन मैंने सोचा था नहीं, एंड ऑल्सो दैट ही वुड कंसिडर मी फॉर दिस रोल ये भी नहीं सोचा था, तो फर्स्ट रिएक्शन वाज सॉर्ट ऑफ लाइक डिसबिलीफ कि ये कैसे हो सकता है। जब मैं मॉक दे रही थी आई डिडंट नो कि कौन से शो के लिए दे रही हूँ, आई वाज थिंकिंग मैं किसी नए शो के लिए दे रही हूँ। आई डिडंट इवन नो, फनी थिंग इज़ आई डिडंट इवन नो मैं अपने मॉक पे हूँ। मुझे राजन सर ने बोला था दैट विवेक सर राजन सर के टीम में हैं एंड ही इज़ लाइक हिज राइट हैंड, तो विवेक सर का कॉल आया था एंड ही टोल्ड मी गर्विता व्हाट आर यू डूइंग? आई एम लाइक मैं अभी तो एक एड शूट पे हूँ। नहीं, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? मैंने कहा मेरा एक शूट था जो कि जस्ट 1 आवर पहले कॉल आया था और कैंसिल हो गया था, सो आई वाज लाइक मैं कुछ कर रही थी बट अब वो कैंसिल हो गया, बताइए सर। ही इज़ लाइक आ जाओ, एक मॉक है तो कैन यू कम एंड डू अस अ फेवर, वी नीड अ गर्ल, वी आर बेसिकली कास्टिंग अ गाय, वी नीड अ गर्ल जो उसके साथ सीन कर ले एंड वी नीड अ सीजन्ड एक्टर एंड यू गुड, यू कम, यू हेल्प अस। आई वाज लाइक ओके, I didn't have any second thoughts also कि यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, because it's a favor, it's not for me, but I was like I'll go and I went and my thought was कि मेरे जो बातें का सेट था ना वहाँ पे वो मॉक था। अच्छा, तो I'm very वो मेरा घर है, मुझे ऐसा लगता है। Every cast member of बातें considers that as their house still। वहाँ के जो डॉग्स भी हैं बहुत प्यारे हैं। मेरा thought was कोई बात नहीं, मैं जाऊँगी, मैं डॉग से खेल के आ जाऊँगी। That's all I thought। एंड देन नेक्स्ट डे, जब ये पिछले दिन की बात है, नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट, आई डोंट नो, देयर वाज दिस गट फीलिंग दैट देयर इज समथिंग फिशी, बिकॉज ये ले आना, कपड़ों में ये ले आना, हील्स में ये ले आना, अच्छा बेटा अच्छे से करना, ज़रूर डाउट तो हो रहा था बट मुझे श्योर नहीं था मेरा मौका है। फिर मैं वहाँ गई। माई थिंग इज़ दैट इफ़ यू गिव मी अ स्क्रिप्ट एंड इफ़ यू आस्क फॉर अ टेक, आई डू इट लाइक इट्स माई लास्ट टेक, तो मैंने एनीवे उसको बहुत अच्छे से किया। फिर राजन सर खुद वहाँ पे थे एंड वो मॉक 5 AM तक चला। बाय द टाइम वो 5 AM हो रहा था, मुझे समझ आ गया था कि मैं भी हूँ इसमें, अगर ये है तो मैं हूँ, इन द सेंस कि मेरे लिए भी है, वो डाउट चला गया था। एंड देन इट हैपेंड लाइक शट मंगनी पट गया टाइप्स, कि वो ऑडिशन हुआ, मॉक हुआ, ऑडिशन क्या हुआ, मॉक हुआ, एंड देन नेक्स्ट डे वी वर कॉल्ड टू द ऑफिस, वी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वी वर शूटिंग 2 दिन बाद। सो इट वाज वेरी क्विक, सो काफ़ी सोचने का टाइम नहीं मिला टू आंसर योर क्वेश्चन, बस डिसबिलीव था। धीरे धीरे इट वाज सेटलिंग इन कि ओ मैन, इट्स ये रिश्ता बहुत बड़ा लेगेसी शो है एंड राजन सर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू रिप्लेस एक्टर्स देयर इज अ लॉट एट स्टेक। चैनल वाइज भी राजन सर के ऊपर, चैनल भी राजन सर को बहुत ट्रस्ट करता है, राजन सर मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इन अ वे आई हैव टू मेक श्योर दैट ही इज़ प्राउड ऑफ मी, सो इट वाज दैट। So was it the same video जो एक रोमांटिक वीडियो शूट हुआ था आपका रोहित का? करेक्ट वही था, एंड मेरा शिवम के साथ भी हुआ था, जो शो में रोहित है, शिवम खजूरिया, उनके साथ भी मेरा मौका हुआ था, वो रिलीज़ नहीं हुआ बट हाँ दोनों के साथ हुआ था।
एंड हाँ, अरमान के साथ ऑफ कोर्स ज़्यादा सीन्स हुए थे, कुछ एक सॉन्ग हुआ था, हाँ काफ़ी कुछ था, वो सॉन्ग रिलीज़ किया था बस। जी 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 जी। सो ये प्रेशर कितना था गर्विता, बिकॉज यू नो शो ऑलरेडी हिट है, चेहरे हिट हैं, और वहाँ पे अचानक रातों रात आपको एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना है जो सबकी निगाहों में है। आई थिंक किसी भी कैरेक्टर को करने से पहले व्हेन यू गेट साइंड फॉर एनी रोल यू डू फील कि यार इट्स अ चैलेंज इन कैसे होगा, बट स्पेशली फॉर दिस बिकॉज इट वाज जिस सर्कमस्टांसेस में ये हुआ, मुझे जेन्युइनली ये लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन है, बट आई फील आई हैंडल प्रेशर वेल। शुरू में तो फर्स्ट सीक्वेंस ही होली का सीक्वेंस था, हाँ बहुत ही चैलेंजिंग सीक्वेंस था, जहाँ तो मैं ये एक्ट करना है कि भांग के नशे में हूँ एंड ऑल दैट, एंड देन देर इज़ ऑब्वियसली सो रूही का जो कैरेक्टर है, character wise it's not a very easy character because it's not just what you're doing on screen, it's also what's happening when you come back home, what you see on social media. There's a lot that can be said about the character because Yes. that's the thing about great characters. यस तो मेरे इनिशियल इंटरव्यूज़ में भी आई वाज ट्राइंग कि I'll rebuild this image because अब the previous actor जो करके गई हैं, I have to do justice to that, I have to do complete justice to that, but I also have to create a space for myself. तो काफ़ी ways में ये challenging था, बट आई थिंक ऑलमोस्ट 3 months होने वाले हैं, सो फार सो गुड, अच्छा चल रहा है, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा ही मिला है, जहाँ नफरत मिलनी चाहिए कैरेक्टर को नफरत मिली, आई थिंक वो भी सही है, और जहाँ प्यार मिलना चाहिए वहाँ प्यार भी मिला है। देयर हैव बीन पॉइंट्स वेयर रूही को भी सिंपैथी मिली है विच इज़ नॉट हैपेंड, कि रूही जैसे कैरेक्टर को सिंपैथी मिले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लव ट्रायंगल्स जब भी होते हैं ना, तो जो तीसरा बंदा होता है उसको सिंपैथी मिलना बहुत मुश्किल है, बट मिली है, सो आई थिंक दैट वाज अ विन फॉर मी। बट आई मीन देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, अभी तो आई थिंक शादी के ड्रामे के बाद जर्नी स्टार्ट होने वाली है रूही की असली। जी, तो आपने इसे करने से पहले जब आपको पता चला कि मैं करने वाली हूँ, प्रतीक्षा के कुछ वीडियोस वगैरह देखे शो से रिलेटेड कि किस तरह का कैरेक्टर है, क्या एक्सप्रेशन है, समथिंग? मैंने शो ही देखा टू अंडरस्टैंड द शो, मैंने थोड़ा जेन 3 भी देखा, पिछला लीप, एंड देन मैंने ये भी देखा थोड़ा अपने ऐसे जो लीप जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो देखा, और जो अभी चल रहा था वो देखा। मैंने प्रतीक्षा ही क्यों, मैंने सबकी एक्टिंग देखी, सबका कैरेक्टर समझा, एंड फॉर प्रतीक्षा ऑल्सो द थिंग इज़ ज़्यादा इसलिए नहीं समझा बिकॉज I can't do the same thing, because even if I try to do, I can't, and I shouldn't. Nobody should attempt to copy somebody. It's उसकी एक्टिंग अलग होगी, मेरी अलग होगी, तो मैंने बस कैरेक्टर को समझा, एंड ऑनेस्टली वो कैरेक्टर को समझने के लिए मेरे क्रिएटिव्स और मेरे डायरेक्टर्स ने जो ब्रीफ दिया मैंने वो फॉलो किया है, एंड मैं कुछ डिफरेंट ही कर रही हूँ। बिल्कुल, आई थिंक स्टाइलिंग भी एकदम डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, सब कुछ ही डिफरेंट है ऑनेस्टली। पीपल सेड ऑल्सो कि ये तो प्रतीक्षा जो कर रही थी वो अलग था, गर्विता जो कर रही है वो अलग है, तो रूही बदल गई। रूही बदली नहीं, रूही को जो एक जब आप शो स्टार्ट करते हो आप एक कैरेक्टर के पॉइंटर्स बनाते हो, फिर जैसे जैसे शो बढ़ता है वो कैरेक्टर इवॉल्व होता है, तो वो उसका जो एवोल्यूशन था वो मेरे आने से कर दिया कि हाँ ठीक है ये चीज़ें इसकी लेयर्स ऐड कर दो, सो इट वाज लाइक दैट। तो किसी भी शो में ना शादी वाला ड्रामा चलता है, डेथ वाला, शादी वाला, तो रेटिंग बहुत हाई हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब से आप लोगों की जब एंट्री हुई तो बहुत ऐसे थे, कश्मकश था कि रेटिंग पे क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगी, लोग मानेंगे, या फिर हमने देखा था कि शहजादा के पोस्ट के नीचे ऐसे बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे, राजन सर को भी कर रहे थे, और हमें शहजादा चाहिए, हमें प्रतीक्षा चाहिए, बट रेटिंग ऊपर चलती गई, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट रूही पे तो मैंने नहीं देखा बैकलैश, हाँ नो ऑफेंस, रूही पे नहीं था, बट शहजादा के लिए काफ़ी डिमांड थी। रूही पे तो था कि अच्छा लग रहा है। अभी अरमान के ऊपर भी, बिकॉज व्हेन यू चेंज द हीरो ऑफ अ शो इट इज़ लाइक अ शॉक टू एवरीबडी, बट आई थिंक रोहित हैज़ बीन डूइंग फैंटास्टिक। वो सब चेंज हो चुका है, वो उनका नया हैशटैग भी बन चुका है, पीपल आर लविंग रोहित, ही ट्रेंड्स ऑन ट्विटर, आई कीप वॉचिंग इट, एंड दे हैव अमेजिंग केमिस्ट्री। अभी यू कांट ब्लेम द ऑडियंस, आप उन्हें 2 महीने से एक चीज़ खिला रहे हो, यू आर फीडिंग देम एंड यू सडनली चेंज इट, सो ऑफ कोर्स दे विल रिएक्ट, बट देन यू स्टार्ट फीडिंग देम द न्यू थिंग 1 month, 2 month, 3 months, आज 3 महीने होने वाले हैं, एंड आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दे वांट हिम बैक बिकॉज दे आर हैप्पी विद द अरमान दैट दे हैव नाउ, एंड ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट, वो समझ जाती है अब कुछ चेंज किया है, किसी वजह से किया होगा, तो शुरू में the most human reaction is कि no denial, but then they accepted it, and I think I also got acceptance.
एक्चुअली रूही का क्या हुआ ना, रूही का जो शेड है ना, वो पहले तो थोड़ी पॉजिटिव चल रही थी, उसका जो नेगेटिव एक डार्क शेड आया वो मेरे साथ आया. तो आई गॉट अ लिटिल बैकलैश लेटर. दिस इज मतलब वेरी रिसेंट कि ये क्या हो गया रूही को. बट आई जस्ट वांट टू से दैट्स नॉट बिकॉज of the replacement, that's because they are taking the character in that way now. So yeah, but I think that's all character related, not as much as actor related now. It's all character related now. Character, of course. I mean, एक जो फिट हो जाता है दिमाग में उसको लोग देखना चाहते हैं उसकी एक्टिंग. 4 दिन में चांदनी वाली बात है, वो ठीक है लगता है बट हो जाता है. बट ऑल्सो यू हैव टू डू जस्टिस. सो चाहे शहजादा करके गया हो, प्रतीक्षा करके गई हो, यू हैव टू डू जस्टिस एंड यू हैव टू डू मोर देन दैट, लाइक आई सेड. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द शो, टू राजन सर, टू द प्रोडक्शन, टू द चैनल, टू द ऑडियंस कि हम उतना करें जो वो कर रहे थे और उससे बेटर ही करें ऑब्वियसली. तभी वरना हमें क्यों लाएंगे, टू डू समथिंग बेटर, राइट. अच्छा, बात तो पुरानी हो गई है, 3 महीने लगभग हो गए हैं जो भी टर्मिनेशन हुआ है और उसके बारे में इंडेफिनिट में बात करने का कोई मतलब नहीं है. बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू एज एन एक्टर, जिस तरह की खबरें हमने सुनी, दे आर डेटिंग ईच अदर, मिसबिहेव, मुझे सर बुलाओ, जो भी हमने सुनाई बातें जो हमने सुनी हैं, राजन सर से जो बात हुई है, एक्टर्स से बात हुई है, हाउ डू यू टेक दीज काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ एन एक्टर और एक्ट्रेस ऑन द सेट कि जब आप शो में जाते हो काम करने के लिए तो फोकस should be what? Work. It should be work. Not actor क्यों, अगर आप corporate employee भी और आप job पे भी जा रहे हो, it should always be work. Having said that, I don't know what happened with them. I was not there, so I will not comment on कि उन्होंने क्या किया या क्या हुआ, उन्होंने किया कि किसने किया. I will not comment. I was not there. I cannot comment. I do not believe in commenting because ये सब जो आपको पता है, मुझे पता है या किसी को भी पता है, वो सब सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है. वो घुमा के आती जा रही है, बढ़ती जा रही है. एंड genuinely we shouldn't talk about it. But having said that, your question is very straight कि क्या होना चाहिए फोकस. हमारे लिए हमारा काम. And for an actor, तो you have to be in that lane where you're thinking about your script, where you're thinking about your कि आज मैं सीन में क्या अलग कर सकता हूँ. It should constantly be that. And luckily, I've met wonderful people in my career. In my मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बॉम्बे में. But in my first show only, somebody told me two things that I remember that relate to this thing. My director, so मुझे क्या होता था ना, मेरा जब शो स्टार्ट हुआ था मैं भी नई थी, तो I would face issues because I do not come from a background दूर से जो एक्टिंग से रिलेटेड हो. मुझे ऐसा लगता था, मेरा पैशन था बट मैं आ गई एंड आई यूज्ड टू फील कि क्या मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ. एंड आई वुड सी दैट एवरीबडी एल्स इज सो मच बेटर बिकॉज मैं नई हूँ. बट तब मुझे लगता था यार मैं काबिल भी हूँ, मैं क्यों आ गई हूँ. तो मैं एक दिन बहुत डिजेक्टेड थी. सेकेंड और थर्ड शे तो मेरे डायरेक्टर थे राहुल सर, एसोसिएट डायरेक्टर थे. तो मैंने उन्हें ऐसे बहुत डिजेक्टेड होकर पूछा, मैंने कहा सर मैं आई नो आई शुड डू बेटर. उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं था मैंने गलत किया. दैट दिस वाज माय पर्सनल थॉट विच एवरी एक्टर शुड हैव कि अगर तुम्हें डाउट नहीं हो रहा ना अपनी परफॉर्मेंस पे तो तुम कुछ गलत कर रहे हो वाली चीज़ है. तो मैंने उनसे पूछा कि सर आई एम फीलिंग वेरी दिस थिंग. इज़ लाइक ये ना एक क्रिकेट का मैच है, तू आ जाएगी अपनी इनिंग्स खेलेगी. आज तू 0 पे आउट हो गई, कोई बात नहीं, कल तू फिर से आएगी, फिर से खेलेगी. सो इट्स लाइक दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव. So that should be my focus. How am I coming in every day and I'm improving every day. So that's my first thing. And the second thing my senior actor taught me, मानव सर, कि तुम्हें ना 6 महीने बाद ना, अभी तुझे लग रहा है मुझे आता नहीं है, 6 महीने बाद तुझे लगेगा तू मतलब किल कर रही है इसमें. Then what's next? Will you keep performing on a template? मैंने कहा नहीं, that's the problem. I don't want. मुझे पता है मुझे sad होना this is my reaction, मुझे खुश होना this is my reaction. Then what am I adding? So he told me that you have to think आज मैं सीन में कुछ डिफरेंट करके देखता हूँ. So that should be the focus. Constantly improve. And what are you bringing in that nobody else can bring into the table? Be it TV, be it movies, be it web. You have to think. And अगर आप एक डेस्क जॉब पे भी हो ना, you have to think आज मैं क्या करूँ कि मेरा बॉस बोले कि वाह बेटा क्या काम किया. Exactly. It's like that, you know. So that should be the focus. Do you take extra care of anything like being personal kind of? होता क्या है, किसी के साथ आपने 2 दिन कॉफ़ी भी पी ली, तो एक्टर्स की लाइफ में तो बहुत होता है कि आप किसी कॉफ़ी शॉप पे किसी के साथ चले गए तो बस लिंक अप हो जाता है और रूमर्स आ जाते हैं. सो गर्विता इस बात का कितना ध्यान रखती हैं? और इट्स ओके, माय कॉफ़ी इज़ माय कॉफ़ी, नन ऑफ एनीबॉडीज कॉफ़ी. तो जो मुझे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ दैट्स नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस. बट एज एन एक्टर दैट्स द प्राइस यू पे. यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग. आपको फेम मिल रहा है, आपको इतना पैसा मिल रहा है, आपको लोग जान रहे हैं,
दैट सेटिस्फैक्शन व्हेन यू गो टू स्लीप दैट गर्विता साधवानी को सब जानते हैं, अभी नहीं जानते, चलो मैं कहती हूँ शाहरुख खान को सब जानते हैं, लेट्स टेक हिम, बट द प्राइस दैट ही पेज इज ही हैज़ नो पर्सनल लाइफ, एवरीबडी विल बी इन हिज बिजनेस. सो मैं किसके साथ कहाँ जा रही हूँ वो लोग जानना चाहेंगे. इज इट राइट? नो, बट that's kind of the price we pay for fame. तो माई टेक इज़ कि हाँ लोगों को देनी चाहिए वो स्पेस, बट वो नहीं देंगे बिकॉज आप इतने ग्लैमरस लग रहे हो स्क्रीन पे. देन पीपल वांट टू नो ना यार ये क्या पहनती है, ये क्या खाती है. पब्लिक फिगर बन गए हो. फिर देन एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लाइफ इज बेसिकली पब्लिक इन्फॉर्मेशन. बट देन इट्स ऑल्सो लाइक आप कैसे छुपा के रखते हो. मेरा जो है, अगर इफ़ आई इवन यू आर ऑन अ सेट, you might might start liking somebody, that's normal. आप 24 घंटे किसी के साथ काम कर रहे हो, you might feel, आपको अपना सही गलत पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ काम करने आ रही हूँ, उस काम के बाद आपके राइट और रॉन्ग के हिसाब से जिसके साथ भी आप हो वो आपके इट शुड बी बिटवीन योर घर की दीवारें, इट शुडंट कम आउट लाइक दैट कि मतलब सेट पे नहीं पता चलना चाहिए. मीडिया कवर करिए इज डिफरेंट, आई एम सेइंग सेट पे नहीं पता चलना चाहिए. ओके, हाल ही में आपने एक अवार्ड फंक्शन अटेंड किया, आपका अवार्ड भी मिला, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. थैंक यू. बट उस अवार्ड फंक्शन से कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई जो ये रिश्ता से जुड़ी थी. I think the best thing about that award show is that I got an award. I got best actress in a supporting role. I'm very happy with that. Nothing happened in front of my eyes, and even if it did, I will not spill. I would have closed my eyes and I wouldn't, because अगर किसी के साथ मैं अपनी आंखें ये नहीं कह रही हूँ कि गलत चीज़ों पे बंद कर लो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे सामने. जी. बहुत टाइम था आने जाने में और मैं काफ़ी लेट आई थी क्योंकि मुझे पता था मेरा अवार्ड अगर जो मेरा कैटेगरी है वो लेटर ही आएगी. आई वॉज डूइंग अ शूट आउटसाइड, मैं अपना आउटफिट का शूट कर रही थी. आई केम इनसाइड, आई सैट इन द फ्रंट रो, आई गॉट माई अवार्ड, राजन सर गिव मी द अवार्ड, नथिंग बेटर देन दैट. एंड बस मैं बहुत खुश थी. तो उसके बीच में ये क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं, आई डोंट नो. अच्छा ठीक है, हमने शो की बात कर ली, सब कुछ बात कर लिया. मुझे गर्विता के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए. सो मैं हूँ अपराजिता, आई गेस. देन बातें कुछ हम कहीं से, और अब तो धमाका हो ही रहा है. यू आर लाइक कि सबके घरों में टीवी में पहले से थी, अब ये रिश्ता से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है. प्लीज़ टेल मी अबाउट योर जर्नी, हाउ स्टार्टेड एंड व्हाट आई हैव हर्ड दैट आप कुछ अच्छा सा जॉब कर रही थी और एक्टिंग के लिए छोड़ दिया. सो स्टेप बाय स्टेप. यस. सो एक्टिंग के लिए छोड़ा नहीं था. सो दिस गोज़ बैक टू जब मैं 12th में होंगी, मतलब मैं बहुत यंग हूँ, ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है पर काफ़ी साल पहले नहीं, थोड़ी साल पहले मैं जब 12th में थी. तो मतलब 12th में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दैट माइट हैव बिन द फर्स्ट टाइम जो मैंने खुद के साथ एक्सेप्ट किया हो कि मुझे एक्टर बनना है. तो हुआ ये था कि मैं पढ़ाई में हमेशा से बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, मतलब 95%. 10th में 10 CGPA, 12th में 95%. पापा CA, सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड. पापा wants me to be a CA or at least do some professional degree. I am an MBA, in fact. I am an MBA. तो मुझे ये था घर से दे डिडंट सपोर्ट की बात बहुत दूर है, उनको पता ही नहीं था. जब जिसको पता ही नहीं है उस इंडस्ट्री का तो वो कैसे बोलेंगे कि बेटा तुम जाओ और बॉम्बे चले जाओ. ना मेरे पास, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो घर से पैसा लेके आए और फिर यहाँ बैठे और स्ट्रगल करे. एंड आई एम नॉट ऑल्सो, ये मेरी कमी भी है, मैं बहुत बड़ी रिस्क टेकर भी नहीं हूँ. मैं एक्चुअली में लाइफ में बहुत सेफ खेलती हूँ. जब तक मुझे नहीं पता दैट ऑड्स आर इन माई फेवर, आई विल नॉट प्ले इट. आई वॉन्ट द ऑड्स टू बी इन माई फेवर. I'm changing, but this is how I was. So I used to think कि पढ़ाई is something I can do. गर्विता you got it, तू पढ़ लेगी. तो मैंने सोचा, पहले पेरेंट्स ने भी बोला कि पहले पढ़ाई कर लो. मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं बॉम्बे आ जाऊँ. मैं क्या करती थी, मेरे कैट और GMAT और ये सब CMAT आप देते हो MBA के लिए, तो मैं ना सारे बॉम्बे के कॉलेजेस में जाके अप्लाई कर देती थी. बस मैं पढ़ती उनके लिए थी कि मुझे इस कॉलेज के कट ऑफ के लिए 92% चाहिए, मैं बॉम्बे के कॉलेजेस लेके आऊँगी सो दैट मैं बॉम्बे आ जाऊँ. कॉलेज में मैं होंगी तो मैं जाके ऑडिशन देती रहूँगी. मुझे लगता था ये रास्ता है. मैंने बहुत ट्राई किया. मेरे पापा मम्मी भी बहुत स्मार्ट, उनको पता था ये क्या कर रही है. तो जब मेरे कॉलेजेस अप्रूव होके आ गए, उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं जाना बॉम्बे. कौन से कॉलेजेस थे ये? वन वॉज नारसी मुंजी एंड द अदर वन वॉज दिस वेलिंकर. प्राइवेट में वेलिंकर था, एक नारसी मुंजी था, एंड SP जैन. SP जैन बॉम्बे आई गेस. तो SP जैन था. ये 3 कॉलेजेस थे जहाँ मुझे
MBA का वो कोर्स मिल रहा था जो मैं चाहती थी, और मैं चाहती थी मैं बॉम्बे आ जाऊँ, यहाँ आके स्ट्रगल भी करनी पड़ी तो एटलीस्ट शहर में होंगी। माने ही नहीं, दे न्यू व्हाट आई वाज प्लानिंग, सो दे वेरी स्मार्टली दे वर लाइक नो यू गो टू दिल्ली, गिव मी सम रीज़न, आई ऑल्सो अग्रीड टू इट। एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक ठीक है, नहीं मिलना मेरी किस्मत में होगा, खुद आएगा। मैं दिल्ली चली गई, मैंने अपना MBA कर लिया, कोविड हैपेंड, लॉकडाउन हैपेंड, लॉकडाउन के बीच में मेरा MBA चल रहा था, तो एनीवे मैं चंडीगढ़ में थी, सो मेरा होम टाउन है चंडीगढ़। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हर्डल्स आए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था दैट एवरी हर्डल दैट्स कमिंग माई वे इज ओनली टेकिंग मी क्लोजर टू माई ड्रीम, बिकॉज मेरा दिमाग उतना ही ज़्यादा तेज़ उसकी तरफ चल रहा था। सो आई फाउंड आउट अ मिडिल वे। अच्छा, इंस्टाग्राम एज एक कंटेंट क्रिएशन करूँगी, लोगों की नज़रों में आऊँगी, लोगों की नज़रों में आऊँगी, कोई ना कोई हो सकता है कास्ट वाले, मे बी मुकेश छाबड़ा विल जस्ट लुक एट मी, एंड इट हैपेंड ऑल्सो इन वन ऑफ माई रील्स, दिस इज बैक इन 2017 or 18, मुकेश सर, आई डोंट नो हाउ ही फाउंड माई रील एंड ही सेड सेंड मी योर प्रोफाइल, एंड आई वाज लाइक व्हाट। और कुछ हुआ नहीं उस प्रोफाइल का, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो उस समय स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट आई गॉट द मैसेज एंड दैट वाज अ बिग थिंग। फिर उसके बाद अब जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, लाइक आई सेड आई एम नॉट अ रिस्क टेकर, मेरे हाथ में नहीं था तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार अब सर का मैसेज आ गया तो बॉम्बे चली जाऊँ, नहीं सोचा, मैं चली गई बैंगलोर। देन आई वेंट टू बैंगलोर, मुझे वहाँ पे जॉब मिली। अब कोविड के टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज कोई जॉब्स ही नहीं है, मेरे कॉलेज की किसी को प्लेसमेंट नहीं है। द ओनली गर्ल इन माई बैच दैट गेट्स अ जॉब इज मी, द गर्ल दैट डज नॉट वांट अ जॉब who gets the job कॉलेज की तरफ से अलग। And then I also found somebody on LinkedIn, because then I thought I want to be in a company that's very cool. Xiaomi was the company. I went to Xiaomi. I was the social media specialist. In 8 months I was the senior specialist. Unbelievable. वहाँ पे भी ये नहीं होता। Employee of the year, Employee of the quarter, senior media specialist, पैकेज हाइक हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ सब मिल रहा है, खुश क्यों नहीं हूँ बॉस, चाहिए तो कुछ और मैं जो नहीं चाह रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं चाह नहीं रही हूँ, टच वुड बाय नेचर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं अगर कुछ कर रही हूँ आई कीप डूइंग इट। तो मैं इतना अच्छा कर रही थी कि मुझे सब मिल रहा था, पर फिर भी मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज जब तक मुझे वो मिलेगा नहीं ना, अब वो चांस है कि या तो तू रिस्क ले ले या छोड़ दे। पर तब भी मैंने जॉब इसलिए नहीं छोड़ी, समथिंग हैपेंड टू माई डैड, मतलब इन द सेंस ही इज़ ओके नाउ, ही वॉज नॉट वेल एट दैट पॉइंट, सो आई केम बैक होम फॉर हिम। व्हेन आई केम बैक होम आई थिंक अ लॉट ऑफ रियलिटी हिट मी, जब उनको मैंने आई सॉ हिम अनवेल एंड आई थॉट लाइफ इज़ सो फिकल, लाइफ का तुम्हें पता ही नहीं है, मैं अपने गुड ईयर्स वेस्ट कर रही हूँ वो चेज़ करते हुए जिसमें मैं अच्छी हूँ पर खुश नहीं हूँ, सॉर्ट ऑफ लाइक 3 इडियट्स। सो मैंने सोचा कि टैक्सी बाहर खड़ी है, अगर आज इसमें नहीं बैठी तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करूँगी। आई सैट इन दैट टैक्सी, बट ऑब्वियसली मैं बॉम्बे कभी भी नहीं आती अगर मुझे नहीं मिलता। मेरी सिस्टर हैज़ अ बिग रोल टू प्ले, उसने मेरे ऑडिशंस कहीं भेजे एंड लाइक समहाउ किस्मत ऑल्सो, आपके तारे फिट हो गए। मुझे एक कॉल आया एक कास्टिंग से कि आप राजता के लिए आ जाओ, पर मुझे ना मैं इतनी स्टूपिड थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मॉक शूट के बाद भी रिजेक्ट होता है इंसान। मैं बॉम्बे आ गई सिर्फ एक मॉक शूट के भरोसे, ये सोच के कि बहुत रिग्रेट होगा, जो भी है चली जाती हूँ। मैं आ गई, आई एम स्टेइंग इन अ होटल, मेरे मॉक शूट चल रहे हैं एंड देन मेरे मॉक शूट चल रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि यार अब तो हो गया। उसके बाद 1.5 महीने नोबडी कॉल्ड मी, और मैं बॉम्बे में हूँ, मैंने घर भी ले लिया है रेंट पे। मैं रुकी हूँ, अब सोच रही हूँ क्या करूँ। मम्मी पापा को भी नहीं बताया, बिना बताए आ गई हूँ। हम लाइक कोई बात नहीं, इतनी सेविंग्स तो है। लकीली उन्होंने मुझे बुला लिया, एवरीथिंग स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ अपराजिता हैपेंड। बट व्हेन आई केम आई हैड नथिंग इन हैंड, जस्ट अ मॉक शूट और एक भरोसा कि हो जाएगा। बट अपने मम्मी पापा को बताया नहीं था? मैंने मम्मी पापा को बोला कि पापा की पहले तो तबीयत अजीब थोड़ी ख़राब थी, इसलिए नहीं बताया। फिर मैंने उन्हें बोला मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मुझे जी में जॉब लगी है। तो मैंने कहा मुझे सोशल मीडिया करना है, जी का, दिव कॉल्ड मी। हाँ, मैं आ गई उन्हें लेके बॉम्बे, हम यहाँ रह रहे हैं। थोड़े टाइम बाद पापा मम्मी भी आ गए। देन दे आर लाइक, पहले मैं 1 महीना गई नहीं तो बोला वर्क फ्रॉम होम है। फिर जब ज़्यादा टेंशन होने लग गई तो क्योंकि बुलाया नहीं था मुझे, 1 महीना मेरा ट्रैक डिले हो गया था। हाँ. तो मैं गई, तो मैं जब जाने लगी ना, जब मुझे बुलाने लगे तो आई यूज्ड टू टेक माई मेकअप किट, सो इट्स लाइक अ बैग, बड़ा बैग मैं लेके जाती थी तब। हाँ. तो सोचती थी कौन सी जॉब पे जा रही है बैग लेके, क्या है ये, पार्लर वाली है क्या ये, मतलब दे यूज्ड टू बी लाइक क्या जॉब है बेटा जिसमें तेरे को इतना मेकअप लेके जाना होता है। हाँ. तो मैं 100 तरह के बहाने बना रही हूँ कि मैं उनकी वीडियोज़ में आ रही हूँ, मैं उनके चैनल पे आऊँगी, एवरीथिंग दैट आई कुड हैव थॉट ऑफ। पहली एक्टिंग मेरी स्क्रीन पे नहीं, पहली एक्टिंग मेरे माँ बाप के सामने हुई थी, टेस्ट कि एक्टिंग मुझे आती है कि नहीं। मैंने 1.5-2 महीने अपने घर वालों से, माई सिस्टर एंड माई जीजू न्यू, दे वर माई सपोर्ट सिस्टम। वो नहीं होते तो मैं यहाँ होती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी। एंड आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड एट दैट टाइम, करण, ही रियली हेल्प मी। उसके अलावा आई हैड नोबडी,
एंड मम्मी पापा का ये था, मैंने मम्मी पापा को उस दिन बताया जब मेरा फर्स्ट सीन विद श्वेता तिवारी मैम आ गया था, क्योंकि मम्मी वाज लाइक अब तू मुझे बता तेरे का क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है। मैंने कहा बैठो, मैंने एपिसोड आ गया था लकीली, मैंने कहा ये देखो, उन्होंने वो देख लिया। शी इज़ लाइक ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा हो गया, अभी कुछ मत बोलो, होने दो, अब पापा से छुपाएंगे। अभी मम्मी और मैं मिलके एक्टिंग कर रहे हैं, अभी पापा से छुपा रहे हैं। फिर थोड़ा एक हफ्ते बाद पापा को बताया, एंड जेन्युइनली जितना मैं डर रही थी उससे तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया मेरे मॉम डैड ने। माई डैड वॉज क्राइंग, लाइक ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। माई मॉम वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। अभी दे आर सिटिंग इनसाइड एंड दे आर सो हैप्पी दैट आई एम गिविंग दिस इंटरव्यू। सो एवरीथिंग हैपेंस, एवरीथिंग चेंजेस, इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम, बट या You took a big risk, ना? वेरी बिग रिस्क। मतलब मुझे था कि अभी आर्या पार जेन्युइनली अगर अभी नहीं गई तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करूँगी, और गई और वहाँ पे फेल हो गई तो भी शायद रिग्रेट करूँगी, बट फिर लगेगा कि यार ट्राई तो किया, वापस आके जॉब ढूंढ लूँगी। वर्स्ट केस जॉब तो मैं एनीवे नहीं कर रही हूँ, तो अब मैं कर लूँगी जॉब, ढूंढ लूँगी, कुछ नए से शुरू करूँगी। सो हमने बात करी, गर्विता ने जो बताया कि कितना बड़ा रिस्क लिया और किस तरह से शोज़ में आई, और बात करते करते अभी हमारे पास फ्रूट्स भी आ चुके हैं, कॉफ़ी ख़त्म होने वाली है और फ्रूट्स आ चुके हैं। अभी हम और भी बहुत सारी कूल बातें करने वाले हैं, बहुत हीट है बाहर, सो हमारी बातें बहुत कूल होनी चाहिए। Just like these fruits. Yes. And I'm also promoting healthy food. Yes, we are going to talk about that also. So just be with us. So गर्विता ये बताइए, आपने बता तो दिया कि कैसे मैं हूँ अपराजिता तक आ पाई, लेकिन ये exactly कैसे आए, मुझे अभी तक हमने उस पर बात नहीं करी है। So, पहले क्या होता था, पहले जितना मैंने सुना है, मैं थी नहीं तभी बॉम्बे में, बट ऑडिशंस देने के लिए आपको कास्टिंग हाउसेज या प्रोडक्शन हाउसेस में जाके लाइन में लगना पड़ता था, बट ड्यू टू लॉकडाउन एवरीथिंग शिफ्टेड ऑनलाइन। यस, सो दैट्स वन गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ दैट रियली बैड पीरियड फॉर एवरीबडी। तो तब क्या हुआ दैट एवरीथिंग स्टार्टेड टू हैपन ऑनलाइन। सो सडनली देयर वर ऑल दीज ग्रुप्स जहाँ पे आ रहे हैं, कास्टिंग कॉल्स आ रहे हैं, यू नो, विच इज़ समथिंग दैट वुडंट हैपन इतना फ्रीक्वेंटली। एवरीबडी वुड गो एंड गिव, फिजिकली ऑडिशन देने जाते थे, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। एंड लाइक आई सेड, आई वॉज नॉट अ रिस्क टेकर। आई डेंट, इट्स नॉट अबाउट रिस्क टेकर भी इतना, जितना आई डेंट क्वाइट बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता था कि इट्स टू अनअचीवेबल, ये मेरा सपना है, मेरा एम्बिशन है, पर हो कैसे सकता है, मतलब कैसे, ऐसे अब इतना ईजी थोड़ी है, हलवा थोड़ी है कि हर कोई पहुंच जाएगा। एंड आई समहाउ आई हैड नोबडी इन माई लाइक क्लोज सर्कल, और या दूर का भी सर्कल में भी, जिससे मेरी बात होती हो, जो गया हो, जिससे मुझे लगे यार मैं पूछ लूँ। द थिंग इज नोबडी विल टेल यू हाउ दे केम। आस्क एनीबडी, नोबडी विल टेल यू, बिकॉज नोबडी, सबका ये होता है ना कि बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो कोई भी अपने अंदर का सीक्रेट या अपना कास्टिंग का कॉन्टैक्ट देना नहीं चाहता है। स्पेशली इट्स लाइक अ कम्पिटिटिव थिंग, काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड इट नाउ, बट तब क्या हुआ, सो ऑनलाइन आने लगे। एंड मुझसे ज़्यादा मैं एम्बिशियस थी, पर जो क्रेज़ होता है ना, क्रेज़ इज़ समथिंग यू नीड, दैट इज़ समथिंग जो मेरी बहन के पास अभी भी है। आई थिंक उसको इतना क्रेज़ था ना कि मुझे गर्विता को वहीं देखना है, और तू कर सकती है, तू तो कर सकती है। मैं आई यूज्ड टू बी लाइक दीदी ये बोलने की बातें कहाँ से होगा, मतलब मैं इंस्टा पे, अच्छा तब तक मैं इंस्टा पे डिसेंट फेमस हो चुकी थी, लाइक डिसेंट फेमस एज एन फॉर मी 80K 100K एट दैट टाइम ऑल्सो वाज बिग थिंग। 80K हो गए थे मेरे, एंड आई वाज नथिंग, आई वाज जस्ट डूइंग माई जॉब, क्रिएटिंग कंटेंट, वीकेंड्स पे ट्रैवल कंटेंट। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जॉब ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे लगता था एक्टिंग अनअचीवेबल है, बट मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग, मुझे ट्रैवल करने का भी बहुत शौक है, दैट इज़ वन पैशन दैट आई हैव। तो मुझे लगता था मैं ट्रैवल करके ब्लॉग करूँगी, ये सब करूँगी। तो मैं अपना साइमल्टेनियसली आई एम डूइंग दिस थिंग, जहाँ मैं अपना इंस्टा ग्रो कर रही हूँ जी। और मेरी बहन है जिसको क्रेज़ है मुझे यहाँ देखने का, तो उसको कास्टिंग कॉल्स आते रहते थे, तो शी वुड कीप सेंडिंग मी। मैं कभी कभार बनाती थी, कभी कभार सोचती थी, क्योंकि एक दो बार बनाया नहीं आया, देन आई वुड फील ये फेक है, ये क्या है, इससे कुछ नहीं होता है। फिर उसने मुझे भेजा एक दिन, आई डोंट नो सैटरडे संडे था या क्या था, मूड ऐसा था या पता नहीं मुझे भी क्या, उस दिन दिव्य दृष्टि आई कि उसने मुझे 2 ऑडिशन भेजे, सॉरी 1 ऑडिशन भेजा इसका टीवी का, एंड उसने मुझे बोला कि तू ये बना दे, ठीक है। मैंने बना दिया बिना कुछ बोले, उसी दिन बना दिया। एंड वो कैरेक्टर भी एज सच ऐसा था ना, मुझे लगा ये तो बड़ा ही पू फ्रॉम K3G, रेफरेंस बस पू फ्रॉम K3G। आई वाज लाइक ये तो मैं ही हूँ बॉस। मुझे ऐसा लगा बस जस्ट फॉर द फन ऑफ इट कि अगर कोई पू कर सकता है तो वो मैं हूँ। बस इस थॉट से मैंने वो ऑडिशन बना दिया। दैट वाज निया फ्रॉम मैं हूँ अपराजिता। सो दैट गर्ल वाज वेरी लाइक, उसका इंटरव्यू, सॉरी उसका ऑडिशन ऐसा था कि वो आती है और बोलती है, मतलब वो फेक एक्सेंट में बात करती है, बड़ी सोबो है, ऐसे बात करती है। तो मुझे ऐसा लगा ये मैं बहुत मजाक में भी बहुत करती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने बना के भेज दिया,
एंड दे लाइक्ड इट सो मच. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने भेजा हो और आपको 3 घंटे में रिप्लाई आ गया कि अब अगर आपको 3 घंटे में रिप्लाई आ जाए ना मतलब वो इंटरेस्टेड है. उन्होंने बोला अब आप ना एक पोनी में बना के भेजो, मतलब टाइड विद टाइड हेयर. मैं उस दिन रेडी थी, मैंने वो भी बना दिया एंड आई वॉज हैविंग फन मेकिंग दैट ऑडिशन. तो मैंने वो भी बना दिया और जितना आप किसी चीज़ को इन्जॉय करो ना आप उतना खिल के करते हो. तो मैंने कर दिया और मुझे लग रहा था क्या ही हो जाएगा, कौन सा ले जाएंगे उठा के, क्या हो जाएगा बना लो. मैंने बना दिया. उनका कॉल आ गया कि यू नो कि आप आ जाओ. मैंने आई वाज लाइक ऐसे कैसे आ जाऊँ, और मैं आई वाज लाइक क्या फेक होगा, ऐसे थोड़ी चली जाऊँगी. पर समहाउ वीकेंड था, लाइक आई सेड मैं फ्री थी, वैसे भी मैं घर आई हुई थी अपने, तो मैंने बनाया एंड देन भेज दिया. उनको इतना पसंद आया, दे वर लाइक यू कम टू बॉम्बे एज क्विकली एज यू कैन, मॉक के लिए आ जाओ. मुझे कास्टिंग से फ़ोन आया उनकी. बोधी ट्री वॉज द प्रोडक्शन हाउस, अगेन वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, टच वुड. आई हैव बीन सो लकी विद ऑल माई प्रोडक्शन हाउसेज. उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं आ गई. अब मुझे मैंने लाइक आई सेड मुझे पता ही नहीं था मॉक के बाद भी रिजेक्ट हो सकते. मुझे तो लगा मॉक हो गया मतलब मैं तो कास्ट हो गई हूँ. तो मैं आ गई, सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के, क्या ही मतलब क्या ही लाइक केम विद 2-3 बैग्स एंड होटल में रह रही थी. उन्होंने मुझे मॉक के लिए नहीं बुलाया पहले, फिर बुलाया 2-3 दिन बाद, फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए बुलाया, फिर नथिंग. दे वर लाइक हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया. अच्छा. बट कॉन्ट्रैक्ट भी कोई ऐसे ऑफिस में ले जाके साइन नहीं करवाया. कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो गया, उसके बाद एक बंदे आए. हाँ. वो शायद हैं भी नहीं अभी, वो कौन थे मुझे भी नहीं पता. समबडी फ्रॉम द अकाउंट्स टीम. वो आए, उन्होंने मुझसे बोला, मैंने पढ़ा, मैंने साइन कर दिया बस, और बोला घर जाओ. एंड उसके बाद नथिंग फॉर 1 मंथ. दैट इज़ आई मेरे को अपने मम्मी पापा को झूठ बोलना पड़ा कि मैं जॉब कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. तो मैं वही सोच रही हूँ कि अगर उसके बाद मुझे रिजेक्ट भी कर देते तो मैं क्या करती. मैं कभी बार सोचती हूँ क्योंकि हाई चांसेस थे कि वो ट्रैक डिले हो गया था निया की एंट्री का. अच्छा. तो वो, बट आई थिंक माई बिगेस्ट बैटल वॉज रीचिंग बॉम्बे. उसके बाद का सब कुछ सचमुच भगवान खुद करते गए. और ऑब्वियसली मेरी सिस्टर का तो ये था कि तू चली गई है, शी वुडंट बिलीव इट बट शी वाज लाइक तू रह, मैं तेरे लिए सब करूँगी. बट मैं बहुत ही खुदगर्ज हूँ, मैं लूँगी नहीं किसी से. आई एम लाइक दैट. आई एम लाइक नहीं, जब तक हूँ अपनी सेविंग्स पे रहूँगी, ज़रूरत पड़ेगी लूँगी. मैं रही, आई थिंक 1 महीने बाद दे कॉल्ड मी एंड देन आई थिंक वर्कड आउट. इन दैट शो आई लर्नड अ लॉट. आई थिंक आई लर्नड द मोस्ट अपने किसी को देख के, जैसे श्वेता तिवारी मैम, श्वेता गुलाटी मैम जो मेरी मॉम थी, मानव गोयल सर. आई वुड लर्न सो मच फ्रॉम देम जस्ट बाय सीइंग देम परफॉर्म. वंडरफुल एक्टर्स दे ऑल, इतने सीजन्ड, इतने एक्सपीरियंस और इतने अच्छे लोग. लाइक टू टिल डेट आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मैंने उस शो से सीखा. उस शो से मुझे फेम भी मिला. एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, बट आई वुड से जो मैंने सबसे ज़्यादा उस शो से पिकअप किया था ना, वो लर्निंग थी. But I'm interested to know about your sister now because she's a great help. Is she in like same profession or something? No. हाँ. So हाँ, अब the thing is not just my sister. It's very important to mention my brother-in-law, my जीजू. तो जितना financial एडवाइजिंग या फिर जो भी एक सपोर्ट होता है ना कि हम हैं, तू टेंशन मत ले टाइप वाला, कि कॉन्ट्रैक्ट भी है, अब पहली बार कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ रहे हो. इवन दो आई एम समबडी दैट कैन रीड अ कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, वो समझना, ये सब मुझे जीजू ने सपोर्ट किया. मेरी सिस्टर वाज लाइक दैट क्रेजी इन माई हेड. इट्स लाइक द गुड डेविल एंड द बैड डेविल सिटिंग ऑन माई शोल्डर्स. मेरे जीजू वो सेन आवाज़ हैं जो मुझे बताते हैं हाँ तू ये कर और उसको करने का सही तरीका ये है. एंड दिस डेविल, the best devil in the world is my sister was telling me तू कर बिना सोचे कर. she's like तू जा, देख लेंगे, पहुंच जा ऑडिशन पे. I'm like क्या, कुछ हो जाए तो नहीं तू जा, कुछ नहीं होगा. she's crazy, she should be in Big Boss. she's that crazy, she's really like, उसका वो जो एक जज्बा होता है ना वो उसमें है. मैं अभी भी हूँ ना, like I'm in the industry and I'm so, वो पागल है, वो किसी को देखे ही she'll be like, मतलब हम बॉम्बे आते थे मेरे स्कूल की छुट्टियों के टाइम, एंड हम बॉम्बे आते थे एंड शी वुड टेक मी एंड मेक मी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मन्नत, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गैलेक्सी, एंड शील बी लाइक देखते हैं. और मैं ऐसा होती थी क्या देखना है उनकी घर की दीवारों को. बट शी इज़ दैट क्रेजी पर्सन जो जाएगी, जिसको क्रेज है, यू नो. इट सीम्स इट्स हर ड्रीम आल्सो. इट इज़ हर ड्रीम. आई एम जेन्युइनली, आधा ही नहीं रहा, आधा उसका है जो मैं पूरा कर रही हूँ, क्योंकि शी वांटेड टू बी इन द इंडस्ट्री आई थिंक, एंड समहाउ शी डिडंट. उसके टाइम पे शी गॉट मैरिड, लव मैरिज, एंड उसको करना नहीं था बट उससे किसी से तो करवाना था. एंड शी हैज़ 2 daughters. आई थिंक दे विल ऑल्सो कम, दे विल फॉलो. बट मासी इज़ देयर. अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट्स नाइस. अच्छा, टेल मी अबाउट योर रूटीन, हेल्थ किस तरह से ध्यान रखती हैं? जब से मैं आई हूँ मैं खाली हेल्दी चीज़ें ही देख रही हूँ. टू बी ऑनेस्ट, नहीं, आई डू लाइक फ्रूट्स अ लॉट, बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाती हूँ. आई एम अ बटर नान पर्सन. मतलब मैं ये सब खाने के बाद 4-5 बजे बोलूँगी, 8 बजे बोलूँगी चलो बटर नान पेलते हैं. आई एम लाइक, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, चंडीगढ़ से हूँ,
मैं एकदम खून से पंजाबी हूँ, इवन तो मैं सिंधी हूँ पर मेरा खून एकदम खाने पीने वाला है। इवन सिंधियों में भी बहुत खाते हैं हम लोग। तो आई डू ईट फ्राइड स्टफ ऑल्सो, बट जब से इंडस्ट्री में आई हूँ ऑब्वियसली सोचने लग गई हूँ। बट पहले तो जब अब यू आर वेरी यंग ऑल्सो, लाइक इन योर अर्ली लाइक 18, 19, 20, तुम्हें कुछ लगता भी नहीं है, तुम कुछ भी खा लो। पहले तो मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा था, अब फिर भी मेरी बॉडी पे इट विल कम। सो आई डू ईट कॉन्शियसली, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम अ बिग टाइम फूडी। मुझे छोले भटूरे खिला लो, मुझे बटर नान खिला दो, मुझे बटर चिकन खिला दो, मुझे अभी बोलो गोलगप्पे खाने, आई एम लाइक दैट। अच्छा, बट कंट्रोल करना पड़ता होगा ना अभी? मैं नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कोई बात नहीं, मैं वर्कआउट कर लूँगी, पर मैं कंट्रोल नहीं करती हूँ। बट ऑनेस्टली मैं जितनी बिजी रहती हूँ विद माई शूट एंड एवरीथिंग, मुझे वो टाइम ही नहीं मिलता है। तो मम्मी घर का, सो आई प्रेफर घर का खाना। अच्छा, एंड दुनिया में सबसे ऊपर मेरे लिए माँ के हाथ का घर का खाना। मैं दाल चावल में भी खुश हूँ। तो मुझे जब मैं सेट पे जाती हूँ तो मम्मा लंच देती हैं, ब्रेकफास्ट वहाँ पे आई हैव एन असिस्टेंट, ही मेक लाइक ब्रेड बटर और समथिंग फॉर मी, आई हैव फ्रूट्स, सो आई हैव घर का खाना। देन शाम को आई डोंट ईट वड़ा पाव वगैरह, मैं नहीं खाती हूँ। पहले मैं अपने फर्स्ट शो में तो वो भी खाती थी, तो मेरा फेस फैट आने लग गया, तो मैंने कहा नहीं बेटा रुक जाओ, तो अब मैं वो भी नहीं खाती हूँ। शाम को फिर से मैं फ्रूट्स खाती हूँ, और रात को आके I have very light dinner. But when I want to go crazy, I do eat everything. Okay. I do. So workout में you are focusing on gym, yoga. What do you do exactly? I don't do yoga as such. मैं जिम ही करती हूँ, but अभी जब से तो ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है I have not been working out also because मैं अभी टाइम नहीं, I can't मतलब हाँ, मुझे ऐसा होता है कि मेरी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि मैं अगर सुबह 8:30 बजे की गई हूँ and I'm coming home around 11, 12, क्योंकि मेरा घर भी दूर है, then pack up होगा, then I'll come home, then I'll eat, when will I work out? And then it's either that or like compromising on your sleep, and I'm choosing sleep right now because वो ज़्यादा ज़रूरी है परफॉर्म करने के लिए। but धीरे धीरे ऐसा वर्किंग आउट, बिफोर ये रिश्ता आई वाज वर्किंग आउट, आई वुड डू अ फुल बॉडी रूटीन जिम में या घर पे भी, बट लाइक फुल बॉडी रूटीन। बट अब योगा नहीं मैंने अभी आज सच ट्राई किया। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट स्किन केयर? बिकॉज यू नो बीइंग एन एक्ट्रेस, आपको गुड लुकिंग, मतलब गुड लुकिंग तो चलो फीचर्स जो है वो है, बट योर शाइनिंग स्किन, मेकअप अप, और दिन भर मेकअप में रहना पड़ता है। सो हाउ डू टेक केयर ऑफ दैट? आई थिंक इट्स व्हाट यू ईट दैट कम्स ऑन योर फेस। तो जब मैंने वही कहा ना, अपराजिता के टाइम पर मैं थोड़ी उसी हिसाब से चल रही थी कि कुछ भी खाओ क्या फ़र्क पड़ता है भाई। मैं खा रही थी वड़ा पाव, आई वुड ईट कचौरी, वहाँ पे समोसे आते थे, मैं वो, मुझे एक नई चीज़ बॉम्बे में सिखा दी, समोसा पाव। क्या चीज़ है वो? नहीं, भजिया पाव। सही बोल रही हूँ ना, जो पकौड़े होते हैं, पकौड़ों को भजिया पाव, मुझे सब ऐसी उल्टी सीधी। एंड मेरा डायरेक्टर वाज सो फन ना, सो मेरे 2 डायरेक्टर्स थे। जो मेरे फर्स्ट डायरेक्टर थे विक्रम सर, उनसे तो मैंने बहुत सीखा, पर जो सेकंड डायरेक्टर आए थे ना, जो उनके एसोसिएट थे विपुल, वो इतना फूडी इंसान था ना, वो मेरे से वो बैठते थे विपुल सर और मैं, वो बैठ के मॉनिटर के पीछे खाए जा रहे भजिया पाव। थोड़े टाइम बाद मैं ही भजिया पाव लगने लग गई, तो मुझे समझ आया भाई नहीं हो पाएगा, तो मैंने खाना छोड़ा। तो अब एग्जैक्टली वही समझ आया मुझे कि इफ़ आई ईट हेल्दी, मेरी स्किन और लाइक मेरी थोड़ी जॉ लाइन जितनी भी है भगवान की दया से उतनी दिखती है, अदरवाइज मेरा फेस फैट आता है। एंड ऑल्सो फॉर द ग्लो एंड ऑल, अगेन फ्रूट्स, लाइक जितने आप फ्रूट्स खाओगे उतना अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स मेकअप आई थिंक पोल्यूशन इतना है बॉम्बे में, एंड देन मेकअप पूरा दिन हम 12 घंटे मेकअप रखते हैं। यू नो हाउ अनहेल्दी दैट इज़ फॉर द स्किन। मतलब आपके पोर्स हर समय ब्लॉक्ड है। आई वेंट टू दिस डर्मेट एंड शी टॉट मी दिस, आपके पोर्स पूरा दिन ब्लॉक्ड हैं, हाउ विल योर स्किन ब्रीथ? तो वो तभी इतना एक्ने वगैरह होने लगता है। तो प्रेफरेबली आई ट्राई कि मैं अपना मेकअप दिन में एक बार उतार के फिर से मेकअप कर लूँ, थोड़ा ब्रीथ कर, अगर मुझे टाइम मिले, बट ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो मैं घर आते ही मेकअप उतारती हूँ। आई यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह, टोनर यूज़ करो, सब कुछ निकालो, फिर सो जाओ। तो बस क्लीन योर स्किन, लेट इट ब्रीथ। ज़्यादा अभी टू बी ऑनेस्ट आई एम टू यंग टू हैव अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, टच वुड, बट वो धीरे धीरे ना एज इट गोज़, अगर आप अभी से ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अभी तो ठीक चल रहा है, बट आई हैव सीन फेसेस जो इतने प्यारे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेकअप। यस। व्हाट अबाउट फ्रेंडशिप? इंडस्ट्री में आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? योर बेस्ट फ्रेंड? आई हैव 2, मतलब फ्रॉम द इंडस्ट्री आई टॉक अबाउट जब मैं आई थी, आई मेट like I said, I met wonderful people in my first show also. Okay. तो जब तक शो था तब तक तो बहुत ही हम मिलते थे, सब बढ़िया था। फिर शो के बाद धीरे धीरे एवरीबडी गेट्स बिजी, बट फिर भी मेरे फर्स्ट शो से भी मेरे आज तक दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं। ओके। अनुष्का हो गई, एंड देन पीपल फ्रॉम द प्रोडक्शन, माई EP, he was my age, EP मतलब असिस्टेंट टू द EP, he was my age, my creator from that show. We're still friends. On my birthday party, all 3 of them were there. So from my first show, तो वहाँ पे भी, and like मानव सर हो गए, I can't call them friends to senior, but like Manav sir bhi, I keep meeting him very often. Shweta Gulati ma'am is my mother, like she is my second mother. She has no kids,
बट वो मुझे लिटरली अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं. हाँ. इट्स लाइक दैट. तो Okay. आप एंड द थिंग विद मी इज़ मैं 10 दोस्त नहीं बना पाऊँगी, पर मैं जो 4 भी बनाऊँगी ना, मैं उनको मतलब अपने अंत तक निभाऊंगी. मतलब मैं ऐसी हूँ. बट हाँ, यू हैव टू बी लाइक, आई ऑल्सो हैव टू सी कि हाउ मच, आई एम नॉट सेइंग आई वांट समथिंग, बट दे शुड बी जेन्युइन. इट्स लाइक गिव एंड टेक. आप मैं आई कांट बी इन टच विद यू ऑल द टाइम, यू कांट बी इन टच विद मी ऑल द टाइम, बट दुख सुख में जो साथ है, जो एक इंसान लाइक इफ माई डैड सिक एंड द पीपल दैट कॉल्ड मी एंड आई नो दैट दे केयर, बिकॉज दे लाइक हम आ जाते हैं तुझे शूट, बिकॉज मेरा शूट चल रहा है, माई डैड वाज इन द हॉस्पिटल, तो दे लाइक हम आ जाते हैं. तो उस समय पे तो पता चल ही जाता है. Then in my first show only, I met Shubkaran, who's my closest friend. Until date we are good friends. So मतलब it's been wonderful. And then in my second show though, I met my bestest friends. और जब शो स्टार्ट हुआ था हमें नहीं लगा था, but I'm talking about साइली एंड अभिज्ञा ताई, वो तो मेरी दोनों गर्लफ्रेंड्स बन गई हैं. She told me. हम लिटरली हर समय साथ. आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है 3 लोगों का? इट्स कॉल्ड ट्रायो. यस, उसने मुझे, साइली ने पूरा बताया मुझे. इट्स कॉल्ड ट्रायो. इट इज़ अ ट्रायो. बातें में मतलब मैं इन दोनों के बारे में आके बोलूँगी तो मैं इनमें ही बोलती रहूँगी. पहले मैं बताती हूँ. बातें में आई मेट सो मेनी वंडरफुल पीपल. बातें तो ऐसी कास्ट थी, आई वाज लाइक क्या है ये, परिवार ही है और जेन्युइनली है. मतलब इतने अच्छे लोग एक ही जगह पे सब साथ आ गए. इवन राजन सर एंड टीम वर सरप्राइज कि ये कैसी कास्ट है. हम रूम में ही नहीं बैठते थे, हम सब बाहर ही बैठे रहेंगे. सीन खत्म हुआ, सब बाहर बैठे. खाना भी लोग साथ में खाते थे. खाना भी साथ में खाते थे. एक दिन हमने खाना और किसी को मन भी नहीं किया होगा, सब खाते थे. मेरी मम्मी के खाने का इतना सबको क्रेज था. सब अपने घर से बहुत अच्छा खाना लाते थे. लाइक पॉटलक करते थे रोज़ ही, सब थोड़ा खा रहे हैं. एंड देन मतलब फर्स्ट 3 months ऑफ द शो मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ इनिशियली. अब मैं थोड़ी खुलने लग गई हूँ, बट इंट्रोवर्टेड थी. इनको लगता था ये तो मतलब साइली तो आपको बोलेगी है कि यार गर्विता को देख के तो लगता था इसमें क्या एटीट्यूड है, इससे ये तो बात ही नहीं करेगी, बड़ी बिची लगती है. बाद में जो बना ना, वो उनको पता है मैं असली में कैसी हूँ. मतलब कि उनको पता है इससे चिल्लर कोई लड़की नहीं है, मतलब इतनी चिल लड़की है वो. एंड वही मैं कह रही हूँ, इनिशियली 3 months कुछ नहीं हुआ, बट धीरे धीरे जो बॉन्ड बना ना, तो साइली मेरा और अभिज्ञा ताई का तो ऐसा है कि टचवुड, मुझे तो बोलने में भी ऐसा लगता है नज़र ना लगे, बट आई हैव नॉट हैड अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स बिकॉज आई मूव्ड अराउंड अ लॉट. बट यहाँ आके इन अ स्टेबल वर्ल्ड वेयर आई मेट 2 girls दैट आई कैन रिलेट विद एंड दे आर सो फन. लाइक अगर मुझे दिन की टेंशन है और मैं काम के पास जाती हूँ ना, मुझे जिनके पास जाना है वो दूँगी कि मुझे चिल करना है उनके साथ जाके. एंड इट्स ऑलवेज लाइक फन, लाफ्टर. इट्स वेरी मतलब फैमिली जैसा भी है, बट आप वो दोस्त की कंफर्ट है कि आप कुछ भी बात कर सकते हो वहाँ पे. एंड एक अंडरस्टैंडिंग है. एंड आई थिंक दे आर ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग्स बोथ ऑफ देम, विच इज़ वाई इट्स सो सिंपल. देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन. इवन दो साइली और मैं सेम इसके हैं. चलो अभिज्ञा ताई इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर एंड दैट वे, but even between me and Saili there is no competition. Abhinata is also like her माँ. Literally ऐसा लगता है मम्मी. मैं तो on my birthday I was telling Abhinata and they laugh about it. मैं उन्हें बोल रही थी कि मुझे ना आपसे डर लगता है. It's like I have that डर because she is बड़ी no. So मुझे ऐसा लगता है कि यार इनसे थोड़ा मतलब बोलती मैं सब हूँ. And उनको पता नहीं क्या है, they call me कमीनी प्यार से because I am just like the funny one. सो उनको मुझे चाहिए, वो उनका एंटरटेनमेंट पैकेज में हो, तो मुझे जहाँ भी बैठा के दे दे, अरे गर्विता को हम मिस करते हैं, इसको बैठाओ, ये हंसाएगी. एंड इट्स लाइक आई एम द जोकर ऑफ दैट ग्रुप हु इज जस्ट डूइंग वियर्ड स्टफ एंड एवरीबॉडी इज लाफिंग. सो इट्स लाइक दैट. बहुत अच्छा. हमारी गोवा ट्रिप भी थी, वो अधूरी रह गई. उसके लिए भी वो मुझे आज तक ब्लेम करते हैं क्योंकि बातें के बाद हमारी गोवा ट्रिप की टिकट्स बुक थी. फिर ये रिश्ता ऐसे हुआ कि वो टिकट्स तो ऐसी ही रह गई, कैंसिल हुई. वो मुझे आज तक ब्लेम करते हैं. सो आई ओ देम 1 ट्रिप. मुझे उन्हें लेके जाना है. अच्छा चलिए, अब तो जाते जाते हमने बहुत सारी बातें की, बट शो में क्या आने वाला है थोड़ा ऑडियंस को आप बता दें. बहुत सारे ट्विस्ट हैं. और ये रोहित की एंट्री कब होने वाली है? रोहित की एंट्री आई डू नॉट नो. अगेन अ वेरी बिग क्रिएटिव एंड राइटिंग एंड प्रोडक्शन कॉल. अभी स्टोरी वाइज करंटली जो होने वाला है वो ये है कि अभी शादी पे ऑब्वियसली विल रीच द मंडप एंड एवरीथिंग, जो विधि विधान सब शुरू हो जाएगा. उसके बाद ट्विस्ट यही होगा कि अरमान शादी करेगा या नहीं. आई कैन नॉट रिवील ऑब्वियसली, बट आपको समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं. ऑडियंस को जो चाहिए वो होगा या नहीं, वो ऑडियंस को रूट करना है. आई वॉन्ट देम टू स्टे सस्पेंस में सो दैट वो आके शो देखें. एंड जस्ट दे नीड टू ट्रस्ट कि जो हमें चाहिए, जो उन्हें चाहिए वो होगा. चाहे धीरे से हो चाहे लेट से होगा. भरोसा रखिए क्योंकि जीत हमेशा हीरो हीरोइन के प्यार की होती है, समझ लो गाइस. और सब्र का फल मीठा. सब्र का फल बहुत मीठा होता है. एंड आई थिंक फॉर रूही आई वुड से
the purpose is to entertain. She's literally the masala. I would say she's the drama. I am the drama. तो उसको वैसे ही लीजिए and just enjoy it. और जब कभी ऐसा लगे ना, देखो जब प्रॉब्लम्स हो तभी मंजिल पे पहुंचने का मज़ा आता है. बिल्कुल. मेरी जर्नी साक्षी है, तो टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा यू विल लव इट. वेल गर्विता, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो बहुत अच्छा लगा much. आपसे बात करके, और ये कॉफी और फ्रूट्स तो बहुत ही अच्छे बहुत अच्छे थे. जो इस Thank you. गर्मी में हमको बहुत राहत दी है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. Please come again for fruits and coffee. And Yes, next time unhealthy food. we can have a little unhealthy section where we eat butter naan. We'll have the भजिया पाव, Bhajia pav we'll have समोसा and butter पाव, वड़ा naan, samosa पाव, सब pav. खाएंगे. सब खाएंगे. हाँ, थोड़ा बारिश आने दीजिए. थोड़ा फिर बारिश स्पेशल आज भी करते हैं. मौसम बन रहा है पर सिर्फ हाँ. पसीना आ रहा है अभी तो. हम चलो. बारिश स्पेशल लेकर पक्का आएंगे गर्विता के साथ विद भजिया पाव, वड़ा पाव एंड समोसा पाव. Done. चलो. Thank you. Thank you.